हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ लव इन डेविल का एपिसोड 10। तो एपिसोड 10 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो लिवान था वो झालुओं को दवाई देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए सबसे सही रहेगा, क्योंकि तुम जिस जगह से आई थी जहाँ तुमने पनिशमेंट लिया था वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कार्स आ गए होंगे तुम्हें। इसकी वजह से मुझे पता है कि औरतों को उनका जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, उनकी सुंदरता उन्हें मैटर करती है। तो ये लो तुम्हारे लिए मेडिसिन जो उन स्कार्स को गायब करने में मदद करेगा। तो जिसे देख के वो भी सोचती है कि मन ही मन में कि अगर ऐसा है तो उसके बॉडी पे भी होगा, राइट। तो फिर वो वहाँ से थैंक यू बोल के जा ही रही थी कि तब तक वो देखती है कि जो लिवान था वो कुछ बुक पढ़ रहा था। तो पूछती ये तो बोलता है कि जब मैं बाहर घूमने जाता था तो मेरे पास बहुत सारी नॉलेज थी। तो उस टाइम पे मैंने कहीं से सुना था कि एक ऐसा इंसेक्ट वेनम होता है, वो क्या होता है ना कि दूसरे के बॉडी में डालने से वो दूसरे को कंट्रोल कर सकता है। जिसे सुन के उसे समझ में आता है कि ये और किसी के नहीं बल्कि लवर वेनम की बात कर रही है, जो उसने गलती से स्टार्टिंग में मूतिंग के अंदर डाल दिया था। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर झालुओ थी वो जाती है और वहाँ मोतिंग सो रहा था। तो अपना मैजिक यूज़ करके देखती है कि उसके अंदर 7 जगह उसे बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी थी, जिसके बाद उसे सब समझ में आ जाता है कि वो वेनम इसके अंदर गया और जिसकी वजह से अगर चोट झालुओं को लगती है तो पेन यहाँ पर होता है मूतिंग को। उसके बाद वो वहाँ से जा ही रही थी कि तब तक वो उठ जाता है और कहता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो, अभी तक आप सोई नहीं। और वो मन ही मन में सारी बात याद कर रही थी कि कैसे पहले उसने कहा था कि तुम एक इंसान होके और एक मैन होके तुम इतना हल्का हल्का कपड़ा क्यों पहन रहे हो। तो वो सोचती कि वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि उसे चोट लगी है। और फिर वो याद करती है कैसे उसने कहा था कि मुझे और कोई नहीं बल्कि आप ही हर्ट कर सकती हो माय लेडी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। तो फिर लिवान आता है और कहता है क्या वो आपको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ बुरा हुआ है जो आप इतना ड्रिंक कर रही हो। और फिर वो उसे इनडायरेक्टली वो जो वेनम था जो उसने मेडिसिन गलती से मूतिंग के अंदर डाल दी थी उसके बारे में बात करती है और कहती है कि मेरे को बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि मेरी वजह से उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो समझ जाता है और वो कहता है कि मुझे सच में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है अब मूतिंग से। तो वो कहते उससे पर क्यों। खैर तुम्हारा सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा है कि तुम कभी चाहो तो बस अपना सामान पैक करो और चल दो वर्ल्ड टूर पे। पर अब मेरा क्या, मैं यहाँ पर आई थी कि खुशी से रहूँगी, मैं सोचती थी कि मेरे तो सबसे ज़्यादा पावर है। अब पता चला कि सच में मेरे पास तो कुछ नहीं है। फिर वो सोच रही थी कि मेरी वजह से उसने इतनी सारी मुश्किलें सही, यहाँ तक कि वो जो पनिशमेंट उसके लिए थी वो सब इसने सहा आइन मोतिंग ने। तो इसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा था और ये सारी बात जो थी वो लांशी सुन रही थी। और वो कहती है कि मुझे ये सब जल्दी से जाके आंट को बताना होगा और जल्दी से दोनों का डिवोर्स करवाना होगा, नहीं तो ये सच में मोतिंग को मार देगी। और उसके बाद यहाँ पर जो लिवान था वो भी साथ में ड्रिंक करने लगता है कि तब तक यहाँ पर हम देखते हैं कि लांशी जो थी सारी बात जाके बता देती है। तो जिसे सुन के वो उनकी मम्मी कहती हैं कि देखो ठीक है हमारे क्लैन का मैटर ही है, हम देख लेंगे, तुम जाके अपना काम करो। और यहाँ पर वो कुछ नहीं कर पाते और वहाँ से चली जाती है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी झालुओ थी वो पूरी तरह से ड्रंक हो गई थी कि तब तक जो लिवान था वो धीरे धीरे उसके क्लोज आ रहा था कि तब तक कोई उसे अचानक से गायब कर देता है। और फिर वो देखता है कि कोई उसे भी कैद कर लिया और जो झालुओ थी उसके गले पे तलवार रख दिया कि तब तक मोतिंग आके जल्दी से दोनों को बचा लेता है। और यहाँ पर उसे पता चल गया था कि अभी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बचा लेता है झालुओं को। और वहाँ पर वो उसे बोलते कि तुम भाई हो मेरे, तुम्हें इससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। और वो इनडायरेक्टली बहुत बड़ी वार्निंग दे देता है लिवान को। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में एक मास्क मैन को जो कहता है क्या सच में तुम नहीं मार पाए। तो वो कहता है कि मुझे माफ़ करना मास्टर, मैं अगली बार पक्का ट्राई करूँगा। पर वो जो मूतिंग के अंदर नेदर फायर है उसकी वजह से वो हर टाइम बच भी जाता है।
और मैं तब की बार झालुओं को भी नहीं मार पाया, तो वो कहता है नेदर फायर, वो हेल का फायर। लगता है भगवान ने मेरी सच में मदद कर दी, मैं अब एक ही स्टोन से दोनों चिड़ियाओं को मार सकूँगा। फिर वो अपने लोगों को कहता है कि देखो अभी तुम्हें हमला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस मैटर में थोड़ा और सोचना पड़ेगा मुझे, उसके बाद कोई कंक्लूजन पे आएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जो झालू थी वो सो के उठती है और कहती है कि आखिर मेरे शूज़ है कहाँ पर। तो वो कहती है उसकी मेड कि वो क्या है ना कि मास्टर आपके शूज़ लेके गए। तो जिसे सुनते ही वो वहाँ से जल्दी से जाती है अब मुतिंग के पास और कहती है कि मेरे शूज़ वापस करो, बट वो उसे इग्नोर कर रहा था। तो फिर वो जानबूझ के खुद को हर्ट करती है क्योंकि उसे पता है कि चोट उसे नहीं मुतिंग को लगेगी। तो वो कहती है कि मेरे को तो पहले गिल्ट फील हो रहा था, अब तो सच में मेरे को गुस्सा आ रहा है इस बंदे पे। और वो यहाँ पर धीरे धीरे स्माइल कर रहा था। फिर जहाँ पर वो सोचती कि ठीक है अब तुमने मुझे मजबूर किया है तो यही सही, और वो खुद जाके लड़ने वाली होती है दीवार पे कि तब तक वो सामने आके खड़े हो जाता है और वो उसे सुना ही रही थी कि तब तक वो उसे पकड़ता है और कहता है शांत रहो, पीछे देखो। तब तक वहाँ पर उनकी मम्मी आ जाती है और वो कहती है लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई, और वो बाद में कहती है कि छोड़ो मुझे तुमसे कुछ काम था, और वो एक न्यू शूज़ ला के देती हैं झालुओं को और कहती कि ये लो, ये तुम्हारे लिए मुतिंग ने बनवाया, मेरे लिए तो आज तक इसने कुछ किया नहीं, खैर तुम्हारे लिए ही कर रहा है, अच्छी बात है। उसके बाद मज़े लेने के बाद वो मुतिंग के पास जाती हैं और कहती है कि परसों तुम्हारा फिर से सेरेमनी होगा और मैं चाहती हूँ कि अब की बार ये एकदम अच्छे से हो। तो वो कहता है हाँ मम्मी आप टेंशन ना लो, अब की बार सच में मैं बन ही जाऊँगा मास्टर। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर सेरेमनी का टाइम आ जाता है और जो मम्मी जी थी वो कहती हैं कि अब से मेरा बेटा तुम्हारा क्राउन प्रिंस यानी तुम्हारा फ्यूचर मास्टर है, और जो इसके डैड थे या जो पुराने मास्टर थे जो अब डेड हो चुके हैं, उन्होंने जो नाम दिया है वो है लिंग फांग सुन, और अब से तुम्हारे मास्टर है लिंग फांग जुन। जिसे सुन के जो हमारी झालुओ थी वो एकदम शॉक और कहती लिंग फांग जुन, ऐसे कैसे हो सकता है। और इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड 10 यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।